इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है और ये क्यों इंपॉर्टेंट होता है हमारे एस्ट्रोनॉमी में। हाय गाइस, दिस इज उर्वशी एकलूरे एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है, उसका डेफिनेशन क्या होता है। ये एक डिस्ट्रीब्यूशन है या रेंज है ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अकॉर्डिंग टू फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ क्या होता है, आपको सबको पता ही होगा कि हमारा जो लाइट है उसे हम डुअल नेचर का कहते हैं, यानी कि वो पार्टिकल नेचर का भी है एंड वेव नेचर का भी है। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि जब हम एक वेव को ऑब्जर्व करेंगे, एक फिक्स्ड पॉइंट से नंबर ऑफ वेव्स जो पास हो रहे हैं इन यूनिट टाइम, उसे हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और वेवलेंथ क्या होता है, वेवलेंथ मतलब फॉर एग्जांपल ये एक वेव है, इसके दो पीक पॉइंट्स जो है, अपर पॉइंट्स उसे हम क्रेस्ट कहते हैं और जो नीचे वाले पॉइंट्स को हम ट्रफ कहते हैं। दो कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस है उसे हम वेवलेंथ कहते हैं। तो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन क्या है। फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। जब फॉर्मूला ये हो जाता है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा, जहां पे सी जो है दैट इज स्पीड ऑफ लाइट। तो व्हाइट लाइट क्या है, व्हाइट लाइट आपने सुना होगा। व्हाइट लाइट या फिर हम उसे विजिबल लाइट भी कहते हैं, विजिबल स्पेक्ट्रा भी बोलते हैं। विजिबल स्पेक्ट्रा मतलब वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा में से वो पर्टिकुलर रीजन जहां पे ये कलर्स के फॉर्म में हम इसे देख सकते हैं और इसे व्हाइट लाइट या विजिबल स्पेक्ट्रा भी हम कह सकते हैं। ये जो विजिबल रेंज है, इसका रेंज का जो वेवलेंथ है वो लोएस्ट 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक ये वैरी करता है। तो 700 नैनोमीटर मतलब उसका वेवलेंथ ज्यादा है, यानी कि उसकी फ्रीक्वेंसी कम। तो ऐसा कौन सा है, दैट इज रेड। एंड फ्रीक्वेंसी ज्यादा है लेकिन वेवलेंथ कम, दैट इज वायलेट। तो इस तरीके से वेवलेंथ बढ़ रहा है और फ्रीक्वेंसी कम हो रही है, जो हम देख सकते हैं। तो विजिबल जो स्पेक्ट्रम है वो हमने कैसे ऑब्जर्व किया। आइजैक न्यूटन ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने एक व्हाइट लाइट को प्रिज्म से पास किया। जब उन्होंने व्हाइट लाइट को उस प्रिज्म से पास किया तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि वो जो व्हाइट लाइट है वो प्रिज्म से पास होने के बाद कुछ 7 डिफरेंट कलर्स में वो डिस्पर्स हो रही है। तो ये डिस्पर्शन जो उन्होंने ऑब्जर्व किया उसको उन्होंने कह दिया विजिबल स्पेक्ट्रम। तो ये वाइस वर्सा भी है। अगर सेम आप स्पेक्ट्रम को, विजिबल स्पेक्ट्रम को प्रिज्म से पास करेंगे तो हम देखेंगे कि वो व्हाइट लाइट हमें वापस मिल जाता है। ये जो विजिबल स्पेक्ट्रम है जिसे हम कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम कहते हैं। एटॉमिक स्पेक्ट्रा क्या होता है। एटॉमिक स्पेक्ट्रा में दो तरह के क्लासिफिकेशंस होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, एटॉमिक स्पेक्ट्रा क्या होता है, एक व्हाइट लाइट सोर्स जो होता है उसको पास करते हैं मैटर से। मैटर मॉलिक्यूल हो सकता है, एटम या फिर आयन। तो उससे जब हम पास करते हैं तो जो हमें स्पेक्ट्रा मिलता है वो होता है एटॉमिक स्पेक्ट्रा। तो एटॉमिक स्पेक्ट्रा के दो क्लासिफिकेशंस है। फर्स्ट इज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा एंड सेकंड इज एमिशन स्पेक्ट्रा। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा हम देख लेते हैं। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा जो है वो कुछ इस तरीके से दिखता है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में आप देखेंगे कि ये स्पेक्ट्रम जो कि कंटिन्यूअस नहीं है, उसमें बहुत ही डार्क लाइंस जो है बहुत ही कम मात्रा में अवेलेबल है, बट डार्क लाइंस को आप ऑब्जर्व करेंगे यहाँ पे। तो ये होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा क्यों होता है, एक व्हाइट लाइट है या फिर लाइट सोर्स है, उसे हम एक मैटर से हम पास कर रहे हैं। तो जब हम उसको पास करेंगे तो वो मैटर जो है वो व्हाइट लाइट के कुछ वेवलेंथ्स को वो ऑब्जर्व करेगा और बाकी के व्हाइट लाइट जो है जब हम उसको ऑब्जर्व करेंगे तो वो इस तरीके का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा हमें दिखेगा, जिसमें से कुछ वेवलेंथ जो है वो पर्टिकुलर मैटर ने ऑब्जर्व कर ली है। तो ये होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एमिशन स्पेक्ट्रम क्या होता है। एमिशन स्पेक्ट्रम एक्चुअली डिफरेंस मैं आपको बताना चाहूंगी। एमिशन स्पेक्ट्रम हम तभी ऑब्जर्व कर सकते हैं जब वो एटम या मैटर जो है, या एटम हम बोल सकते हैं, कि वो एक्साइटेड स्टेट में हो। एक्साइटेड स्टेट में होगा तो हाईली अनस्टेबल होगा। हाईली अनस्टेबल होगा तो उसको ग्राउंड स्टेट में आने के लिए कुछ एनर्जी जो है वो एमिट करनी पड़ेगी या कुछ वेवलेंथ उसे छोड़नी पड़ेगी। तो जो वेवलेंथ वो एमिट करता है या जो रेडिएशन वो एमिट करता है उसे हम एमिशन स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक हॉट गैस है, वो ऑलरेडी हीटेड है, इसका मतलब वो एक्साइटेड स्टेट पे है। तो हम जब वो हॉट गैस को ऑब्जर्व करेंगे तो हमें कुछ इस तरीके का स्पेक्ट्रम मिलेगा। मतलब वो गैस ने कुछ ही चीजें या कुछ ही वेवलेंथ जो है वो उसने एमिट की है। तो आप देखोगे कि एमिशन स्पेक्ट्रा जो है वो कंप्लीटली अपोजिट होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा के। तो यहाँ पे एक डार्क पूरा बैंड है जिसमें एक थोड़े से विजिबल लाइंस हैं। तो जब हम किसी भी एक एलिमेंट का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा और एमिशन स्पेक्ट्रा को साइड बाय साइड रखेंगे और जब उसको ओवरलैप करेंगे तो हम देखेंगे कि वो एक कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा फॉर्म होता है। मतलब एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा और एमिशन स्पेक्ट्रा जो होता है, एमिशन स्पेक्ट्रा में वही विजिबल लाइंस होती है जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में मिसिंग होती है।
तो कैसे ये एमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा हमें हेल्प करता है स्टार्स को या स्टार्स के केमिकल कंपोजिशंस को समझने में, आइए देखते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे ले लेते हैं एक स्टार या हमारा सन ही ले लेते हैं। हमारे सन का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा आप देख सकते हैं। तो इसमें कुछ विजिबल लाइंस जो है वहां आपको दिखेंगी नहीं, मतलब कुछ डार्क लाइंस है यहाँ पे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में आपको देखने मिलेगी सन के। तो ये जो डार्क लाइंस होती हैं, इसका मतलब स्टार है उसके केमिकल कंपोजिशन कुछ इस तरीके का है कि कुछ जो लाइंस है वो उन्होंने ऑब्जॉर्व की हैं। तो वो जो वेवलेंथ वाली लाइंस जो ऑब्जॉर्व की हैं वो हम कैसे पता करेंगे? हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट्स जो हैं जैसे कैल्शियम, हीलियम, हाइड्रोजन, उसके एमिशन स्पेक्ट्रम को हम लोगों ने ऑलरेडी रिकॉर्ड किया है। तो जब हम उसके एमिशन स्पेक्ट्रम को स्टडी करेंगे और सन के एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को स्टडी करेंगे तो हम देखेंगे कि जहां जहां पे लाइंस मिसिंग है वो हाइड्रोजन या हीलियम में वो लाइंस प्रेजेंट है। तो ये जो सन का जो स्पेक्ट्रम है ये सिर्फ पर्टिकुलरली एक ही केमिकल कंपोजिशन नहीं, इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स जो है वो पर्टिकुलर एलिमेंट्स ने वो वेवलेंथ्स को ऑब्जॉर्व किया है। तो इससे हमें पता चलता है कि ये स्पेक्ट्रम में ये एलिमेंट्स जो है ये एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की हेल्प से हम कैसे एक स्टार के कॉम्पोजिशन को पता कर सकते हैं, आई होप आपको समझ गया होगा। टेम्परेचर, डेंसिटी भी कैसे वैरी होती है, वेलोसिटी क्या होती है, ये भी हम स्पेक्ट्रम से पता कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइस, प्लीज स्टे ट्यून्ड एंड जय हिंद।